अभी हमारे साथ में टूरिज्म डिपार्टमेंट के सचिव हरी कालिकट जी जो आईएएस है वो हमारे साथ में मौजूद है। उनसे जानते हैं एक शाम आजादी के नाम पे जो कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया। सर ये कार्यक्रम जो किया गया था टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा और इसका आनंद कई सारे पर्यटक भी उठाए, यहाँ के लोकल्स भी उठाए, तो इस पे ये सोच कैसा है और ये आजादी के अमृत महोत्सव पे रखा गया तो उस पे दो शब्द कहे। नमस्ते। मैंने टूरिज्म डिपार्टमेंट भी कोरोना के पहले ये हमेशा करता था। वो कोरोना की वजह से एक्चुअली बीच में थोड़ा रुक गया ये प्रोग्राम्स वगैरह। अभी हम लोग ये नया कुछ नहीं है, अभी दोबारा हम लोग शुरू कर रहे हैं। और हमारा नाइट लाइफ भी थोड़ा एक्टिव करने के लिए हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं। उसका एक्चुअली एक फर्स्ट स्टेप है ये पोर्ट ब्लेयर में नाइट लाइफ भी थोड़ा एक्टिव होना है। फिर टूरिस्ट आएंगे तो उन लोगों को भी इसका फायदा हो जाएगा। और बीच वॉलीबॉल इसका फर्स्ट स्टेप है। हर महीना में इस तरफ से कुछ ना कुछ प्रोग्राम आएगा। हर वीकेंड में भी हम लोग प्रोग्राम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट हर महीना में बिल्कुल एक बड़ा इवेंट हम लोग कंडक्ट कर देगा। सितंबर में भी एक बड़ा इवेंट हम लोग सोच रहे हैं। उसका डिटेल्स 2-3 दिन के अंदर हम लोग रिलीज कर देंगे। और ऊपर से आप एक नया एक यंग ऑफिसर है तो लोगों को आपसे ज्यादा उम्मीद है। और हमने काफी लोगों से बात की, यहाँ के लोगों से, उन लोग काफी खुश है और उन लोग ये बोले कि आगे भी इसी तरह होते रहेंगे तो लोगों को एक मौका मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हर महीना इस तरह से प्रोग्राम्स आएगा। और हमारा टारगेट है कि लोगों को घर से एक्चुअली बाहर ही आना है। वो सिर्फ टूरिस्ट का मैटर नहीं है, अंडमान के इन जनरल टूरिज्म भी बढ़ाना है। लोग एक्चुअली घर से बाहर आना है, ये सब इवेंट्स देखना है और इस तरफ से बीचेस एक्टिव होना है। और कार्बन सिस्टम पोर्ट ब्लेयर कितना सामने वाला बीच है, अगर पूरा एक्टिव करके एक्चुअली हम लोग टूरिज्म बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद में भी बहुत सारे इवेंट्स इस तरफ से आएगा कि हमारा लक है कि वो इंडिपेंडेंस डे का एक दिन पहले ये प्रोग्राम हो रहा है। इसके लिए हम लोग ये नाम भी दिया, एक शाम आज़ादी के नाम। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में हम लोग ये कर रहे हैं। और हर घर तिरंगा का प्रोग्राम भी है। मैं सब लोग को अनुरोध कर रहा हूँ अपना घर में एक्चुअली तिरंगा फहराने के लिए। 15 तारीख है, हमारा प्रेस्टिजियस है। अंडमान का हर घर में बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना हिस्ट्री इतिहास एक्चुअली अंडमान का बहुत एक्चुअली जबरदस्त है। इस तरह की हिस्ट्री कहाँ भी नहीं मिलेगा। सो हम सब लोग हिस्ट्री को रेस्पेक्ट करने के लिए हमारा घर में एक्चुअली वो तिरंगा फहराना है। थैंक यू सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। ये थे सचिव हरी कालिकट जी आईएएस। इन्होंने इनसे भी हमने बात किया और जानने की कोशिश की ये जो कार्यक्रम टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा रखा गया था उसके बारे में जानकारी आपको दी। धन्यवाद। अभी हमारे साथ में टूरिज्म से जुड़े जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन लोग सब यहाँ पे खड़े हुए, सारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनके मेंबर्स यहाँ पे हैं। चलिए इनसे भी जानते हैं ये टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा एक शाम आजादी के नाम जो कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था उसके बारे में चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मोहन विनोद जी से इस कार्यक्रम के बारे में। तो सर ये बताइए, ये जो कार्यक्रम टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा रखा था जिसमें मुख्य अतिथि थे अंडमान निकोबार के मुख्य सचिव और वो भी काफी आनंद उठाए, और आपको इस कार्यक्रम को देख के क्या लगा? मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा टूरिज्म डिपार्टमेंट का। आज़ादी के अमृत महोत्सव में पिछले 3 दिन से जो बीच वॉलीबॉल और कार्बिन का एक नक्शा इन्होंने बदल दिया पर्यटकों के लिए, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ मुख्य सचिव जी का पहला कार्यक्रम है। हमें बहुत हर्ष हो रहा है ये जान के कि मुख्य सचिव का पहला कार्यक्रम हमारे पर्यटन उद्योग का था। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ सारे स्टेक होल्डर्स की तरफ से। और ये जो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो कार्यक्रम किया है, मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा सारे स्टेक होल्डर्स का योगदान इसमें रहा है। किसी ने स्पॉन्सर के रूप में कंट्रीब्यूट किया है, किसी ने पार्टिसिपेट करके कंट्रीब्यूट किया है। कहीं ना कहीं आप लोग भी मेहनत इसमें थे। मैं मेहनत नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि पर्यटन विभाग और स्टेक होल्डर्स के बीच में एक केमिस्ट्री बनना शुरू हुआ है और ये एक बहुत वेलकम स्टेप है। मैं फिर एक बार पर्यटन विभाग का, अपने तमाम स्टेक होल्डर साथियों का धन्यवाद करता हूं कि एक प्लेटफॉर्म में आज आप देख रहे हैं हमें, ये भी एक आज़ादी के अमृत महोत्सव की देन है। एक साथ में एक सारे एसोसिएशन यहाँ पे एक इकट्ठा हुआ है तो उसमें आप काफी खुश? मैं खुश हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव में मैंने बोल दिया ना, मुख्य सचिव का पहला कार्यक्रम पर्यटन का, मुख्य सचिव का पहला कार्यक्रम पर्यटन का, सारे स्टेक होल्डर साथ में, तो कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार का पर्यटन विकास की ओर बढ़ रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस नेतृत्व में हमें एक अच्छा पर्यटन उद्योग देखने मिलेगा। आगे उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग जो टीम बना के काम कर रहे हैं इससे पर्यटकों को काफी फायदा होगा और उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं उनको भी काफी फायदा होगा। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।
अभी सैमसन जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, सैमसन जी से भी बात करेंगे। सैमसन जी का इस पे क्या कहना है, क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था और यहाँ पे देखिए हर एक टूरिज्म से जुड़े लोग एक साथ में एक मंच में दिखे। तो बताइए, ये एक मंच में आप लोग सारे एसोसिएशन वाले मिले और इससे आने वाले दिनों में पर्यटकों को पर्यटन उससे जुड़े लोगों को कितना फायदा होगा? पहला बात आपका न्यूज़ आप तक को धन्यवाद बोलते हैं कि यहाँ अभी जो 75 जो इंडिपेंडेंट डेज का पूरे आइलैंडर्स को जितने भी यहाँ टूरिस्ट है सबको हम लोग बधाई देते हैं, शुभकामनाएं हैं। तो आज जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट जो अंडमान निकोबार टूरिज्म डिपार्टमेंट जो एक प्रोग्राम जो 3 दिन का एक प्रोग्राम करा, एक इवेंट्स करा, बीच वॉलीबॉल और तरह तरह का स्पोर्ट्स वगैरह करा। तो हमारा जो सेक्रेटरी सर है जो श्री हरी कलिकट जी ने हमसे उन्हें मुलाकात हुआ है 2-3 दिन पहले, उन्होंने बताया कि आप लोग भी भागीदारी लिए। तो एक उनका बात से हम लोग ने इनसे भागीदारी ले, हम लोग स्पॉन्सरशिप किया। सारे स्टेक होल्डर है, जितने भी हमारा एंटो है, एटीओ है, आपका जो नॉटिका है, ग्रीन ओशन है और आपके जो जितने भी जो साउंड सर्विस का लीडर्स है और आपके जो जितने भी बाकी सारे स्टेक होल्डर ने सब मिलजुल के एक इस प्रोग्राम को हम लोग सक्सेस किया। और अब इसका जो हमारे जो मुख्य जो अतिथि थे जो चीफ गेस्ट जो श्री केशव चंद्र जो चीफ सेक्रेटरी जी जो पहला प्रोग्राम टूरिज्म का प्रोग्राम में भाग लिए, उनको भी हम लोग स्वागत करते इस तरह प्रोग्राम में भाग लेंगे। और आइलैंड का जितना भी जो टूरिस्ट आएंगे उनको भी लग रहा है कि इस रात के समय, शाम के समय में एक जो तट में इतना सुंदरता बढ़ी है, तो ये सुंदरता का हमारे हमेशा कायम रहे। हम लोग ये डिमांड रखे कि इस तरह प्रोग्राम का हमेशा सैटरडे संडे जैसा वीकेंड्स में ये चालू रहे करके हम लोग डिमांड रखे। हमने अभी हरी कलिकट जी से भी बात की तो सर बोले कि आगे भी इसको कंटिन्यू रखें। तो हम लोग ये बात रखे, हमारे एंटो का तरफ से हम लोग ये बात रखे हैं कि सैटरडे संडे और हॉलीडेज के टाइम में इस तरह वॉली और दूसरे जगह भी हम लोग बात किया, जैसे भी वंडूर बीच में भी करने का बात है, सोलवे 19 में भी करने का बात है। जैसे भी हर पर्यटक तो आपको जो नील हैवलॉक जैसा साई द्वीप, स्वराज द्वीप में जा रहे हैं, तो ये अंडमान निकोबार साउथ अंडमान में जितने जो छोटे छोटे बीचेस है उन पर भी डेवलप करें, इवेंट्स वगैरह करें, इससे लोकल टूरिस्ट भी बढ़े और मेलैंड से जो भी टूरिस्ट आता है और एक माहौल बढ़िया रहे कि एटमॉस्फेयर यहाँ बने रहे कि यहाँ पर हमेशा खुशियाँ से टूरिस्ट आए, खुशी से जाए। तो ये सारे कार्यक्रम इस तरह होते रहना, टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करते ना, हम लोग इसके पीछे से उनको सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, आप हमारे साथ में जुड़ने के। थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।